आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। क्या फंस चुका है नितिन नवीन का बांकीपुर सीट? 4 दिनों में ही पटना लौटे बीजेपी अध्यक्ष। प्रशांत किशोर की जनसुराज में नहीं थम रही टूट। बांकीपुर चुनाव से पहले 3 और नेता बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में डीएम और बीडीओ जैसे अफसरों के ट्रांसफर से केंद्र सरकार खफा। सम्राट सरकार के आदेश पर जताई आपत्ति। लालू प्रसाद यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, आईजीआईएमएस में किया गया भर्ती। और पटना में कल होगी झमाझम बारिश, पारा गिरने के आसार। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन इसी सप्ताह पटना आकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तैयार करने के बाद दिल्ली लौट गए थे। अब महज 4 दिन बाद ही वह फिर पटना पहुंच गए हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास में वो बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। पटना शहर की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी की टक्कर मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज पार्टी से है। आरजेडी के रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज से पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। इसे बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। नितिन नवीन का गढ़ होने और पीके की उम्मीदवारी से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें बांकीपुर चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। उनके 2 दिन तक राजधानी में रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वो बांकीपुर में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। इससे पहले नितिन नवीन 13 जुलाई को पटना आए थे। उसी शाम बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने उनसे मुलाकात की थी। फिर 14 जुलाई को उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जिससे सभी नेताओं को अगले 15 दिनों तक घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया था। बैठक के बाद वो उसी शाम दिल्ली लौट गए थे। महज 4 दिनों के भीतर नितिन नवीन का दोबारा पटना पहुंचना इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी की गंभीरता को दर्शाता है। पार्टी अपने पारंपरिक मजबूत गढ़ को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। नितिन ने पहले ही बांकीपुर में बिहार बीजेपी की पूरी फोर्स उतार दी है। अब वह खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं। बीजेपी ने बांकीपुर में नामांकन के बाद अपना कैंडिडेट भी बदला। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने 9 जुलाई को नामांकन किया और फिर अगले दिन अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों से नामांकन वापसी की घोषणा की और कुछ ही मिनटों के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। फिर नीरज ने 13 जुलाई को अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा। यह बात बीजेपी के वरीय नेताओं को उनके नामांकन के बाद पता चली। इसके बाद आनंद फानन में बांकीपुर सीट में कैंडिडेट बदला गया। अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा दोनों ही बांकीपुर के साधारण बीजेपी कार्यकर्ता और नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं। बांकीपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी द्वारा कैंडिडेट बदलने और नितिन नवीन के खुद प्रचार की कमान संभालने और पार्टी के प्रदेश नेताओं की पूरी फौज उतारने से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए इलेक्शन किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी को इस बार अपने गढ़ में हराने के दावे कर रही है। बीजेपी भी इस सीट जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीते 3-4 दिनों के भीतर पीके को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जनसुराज के कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ले लिया, जिनमें मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लगातार झटके दे रही है। केसी सिन्हा समेत अन्य नेताओं के पाला बदलने के बाद अब शनिवार को 3 और जनसुराज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी। रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी सिंह का नाम शामिल है। इससे पहले गणित के मशहूर केसी सिन्हा और दीघा सीट से चुनाव लड़ चुके बिट्टू सिंह ने 3 दिन पहले जनसुराज पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा था।
पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीके के जन सुराज छोड़कर आए रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी दफ्तर में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और पार्टी के महामंत्री प्रति शेखर ने सभी नेताओं को अंगवस्त्र पहनाकर और सदस्यता पर्ची देकर पार्टी में शामिल कराया। जन सुराज पार्टी में टूट लगातार जारी है। बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीजेपी इससे पहले पीके की पार्टी को किस्तों में तोड़ रही है। 15 जुलाई को गणित के जाने माने प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और 2025 के विधानसभा चुनाव में पटना की कुम्हरार सीट से जनसुराज पार्टी के टिकट पर लड़े थे। उनके साथ जनसुराज के नेता बिट्टू सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अगले दिन 16 जुलाई को जनसुराज पार्टी के कई और नेता भी बीजेपी में चले गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पीके की पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने वालों में फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम भी शामिल रही। बीजेपी प्रशांत किशोर को एक के बाद एक झटका दे रही है। पटना की बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पीके को खुद चुनावी मैदान में उतरने से बांकीपुर की जंग रोचक हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माने जाने वाली इस सीट को जीतने के लिए प्रशांत किशोर खूब जोर लगा रहे हैं। दूसरी ओर अपना गढ़ बचाने के लिए बीजेपी भी हर तरह के दाव पेच चल रही है। बीजेपी ने अपने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को बांकीपुर के चुनाव प्रचार में लगा दिया है। पीके की पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी किसी भी हालत में यह सीट गंवाना नहीं चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने विभिन्न विभागों के साथ साथ जिला और प्रखंड स्तर के बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी। इसमें कई ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें साल 2027 की जनगणना के कार्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। खासकर जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी जनगणना के नोडल अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के तबादले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है, जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण से जनगणना की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जनगणना कार्य के निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी रंजीता ने बिहार सरकार को भेजे पत्र में कहा कि 11 मार्च 2026 को ही जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद बिहार में जनगणना के नोडल विभाग राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 7 अप्रैल 2026 को सभी विभागों को पत्र भेजकर 31 मार्च 2027 तक जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक सुनिश्चित करने को कहा था। पत्र में यह भी कहा गया कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रगणक तथा पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर उनकी ट्रेनिंग भी पूरा कराई जा चुकी है। इसके बावजूद जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि जनगणना के दूसरे चरण से ठीक पहले इस तरह के बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर जनगणना कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बता दें, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए गए। मई महीने से लेकर अब तक दर्जनों आईएएस, विप्रेस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सूची जारी की जा चुकी है। ताज़ा सूची 16 जुलाई को ही आई, जिसमें 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। बिहार में जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था। 1 मई तक स्वगणना हुई। इसके बाद 2 से 31 मई तक मकानों की गिनती की गई। राज्य में जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस दौरान हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद शुक्रवार शाम उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में भर्ती कराया गया। लालू प्रसाद को ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने उनका विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक इलाज शुरू किया।
इलाज के बाद राहत मिलने पर डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को सामान्य बताया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। फिलहाल उन्हें घर पर ही डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है, लेकिन बेहतर इलाज और फॉलोअप के लिए आज वे दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेंगे। इसी बीच लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती ने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी देते हुए पटना की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जिस कौटिल्य नगर स्थित नए निजी आवास में उनका परिवार हाल ही में शिफ्ट हुआ है, वहां स्वच्छता का घोर अभाव है और यह क्षेत्र गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हालांकि मीसा भारती ने संशय जताते हुए कहा कि यदि वे इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाती हैं, तो राजनीतिक गलियारों में इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि करीब 2 दशक तक 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने के बाद हाल ही में लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कौटिल्य नगर स्थित अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। आइए सुनते हैं मीसा भारती का वो पूरा बयान। कल दिल्ली जाएंगे। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए आए थे। क्या हुआ था? अभी ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा कि अभी ठीक है, लेकिन घर पे भी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दिल्ली के लिए जाएंगे, वो एम्स में, क्योंकि वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो उसके लिए कल वहाँ जाएंगे। कई नेता का कहना है कि वहाँ पर गंदगी का अंबार है, इस वजह से इस तरीके से हुआ है। देखिए क्या आरोप है, आप सबने देखा है, वहाँ है, सही में वहाँ पे गंदगी है। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए घर खाली किया तो अभी तक लोग रोना रो रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे घर के सामने की बात नहीं है। आप पटना जो राजधानी है बिहार का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, वही स्थिति है। तो आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और हम लोग को भी परेशानी हो रही है। देखिए अभी मानते हैं ना कि पटना नगर निगम की पोल खुल रही है, व्यवस्था खराब है। आप राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग, जहाँ पे सारे VIP बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, अभी क्या होता है, वहाँ पानी आ जाता है, उसके बाद क्या बीमारियों का अंबार लग जाता है, मलेरिया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कुछ परहेज करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कल जमकर बारिश होगी। राज्य में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा समेत समूचे दक्षिण बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। 4 जिलों में ऑरेंज तो 9 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून संबंधी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण बिहार में 19 जुलाई को ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक झारखंड और गंगा के मैदानी इलाके वाले बंगाल से होकर एक ट्रफ गुजर रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी झारखंड में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन पंजाब से यूपी बिहार होते हुए झारखंड से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 जुलाई को दक्षिण बिहार में मानसून संबंधी गतिविधियां तेज रहेंगी। बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को ही पटना, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, किशनगंज, बक्सर, अरवल और शेखपुरा जिले में भी भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में पूरे दिन तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बूंदाबांदी की आशंका बनी रहेगी। खराब मौसम में लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट की माने तो बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर गया, औरंगाबाद और पूर्णिया जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसे जिलों के अधिकतर जगहों और दक्षिण बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर पारा तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम के सक्रिय रहने और झमाझम बारिश होने से दिन का पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप
आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।